Let's start. Units and dimension. Basically, the chapter will be divided into two parts. एक पार्ट में अपन पढ़ने वाले हैं यूनिट्स के बारे में और दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे डायमेंशन के बारे में. बट इवेंचुअली आपको पता चलेगा कि सर यूनिट्स और डायमेंशन दे आर ऑब्वियसली रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी न किसी तरीके से दे आर बेसिकली related to each other. Before even starting units and dimension, remember one thing. आप लोगों को ना फिजिक्स के बारे में देखो, this is basically the first chapter that you are going to deal with यहाँ पे 11th क्लास में. फिजिक्स की अगर आप बात करते हो, फिजिक्स में सब डिफाइन कैसे करते हो आप फिजिक्स को? व्हाट इज फिजिक्स? तुम लोगों ने शायद बचपन में कुछ ना कुछ डेफिनेशन सुनी होगी. द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद दिस एंड दैट एंड ये एंड वो. बहुत बढ़िया, बढ़िया है. अगर आपके दिमाग में वो डेफिनेशन है रखो, अपने को अभी वो जरूरत नहीं है. सिंपल सी बात समझना. एक्चुअल में अगर तुम फिजिक्स की बात करो ना, तो दिस इज बेसिकली नथिंग बट कि सर मैं जब सराउंडिंग को पढ़ने चलता हूँ ना, सर मेरे सराउंडिंग में देखो लाइट्स चल रही हैं, पढ़ता हूँ सर. लाइट चैप्टर 10th क्लास में आया था, आगे जाके 12th में पढ़ोगे, नाम होगा ऑप्टिक्स. राइट? जब तुम लाइट को स्टडी करना स्टार्ट कर दोगे उसको बोलते हो ऑप्टिक्स. सराउंडिंग में सर मेरे सभी लोग चल रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं, सर मोशन काइनेमेटिक्स नाम के अपन ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, अब 11th क्लास में फिर से दोबारा पढ़ेंगे, नाम दे देंगे काइनेमेटिक्स. राइट? तो बेसिकली अगर तुम इलेक्ट्रिसिटी, ये तेरी डिवाइसेस, जितनी चीजें भी चल रही हैं, यू विल रियलाइज कि सर कर करा के इसके अंदर हर जगह फिजिक्स छुपी हुई है. राइट? अब डिफाइन कैसे करते हो और मुझे याद क्या रखना है, मुझे समझना क्या है सर? जैसे ही आप बोलते हो फिजिक्स, तो मुझे इससे क्या समझ में आना चाहिए? तो सिंपल है बच्चे, फिजिक्स सुनते ही तेरे दिमाग में एक सिंपल सी बात आनी चाहिए कि सर जब भी मैं सराउंडिंग को पढ़ता हूं और नेचर को स्टडी करता हूं, द स्टडी ऑफ नेचर, द स्टडी ऑफ नेचर, राइट, एंड इट्स लॉस. रिमेंबर वन थिंग, तुम लोगों को पता है फिजिक्स में एक बहुत ही बड़ी बात, जब नेचर को स्टडी किया जाता है उसके कुछ लॉस को देखा जाता है, सेट ऑफ रूल्स को देखा जाता है कि वो कैसे बिहेव करते हैं. राइट? तो द बेसिकली द स्टडी ऑफ द नेचर, जो तुम्हारी सराउंडिंग है, उसको जब स्टडी करने चलोगे तुम बोलोगे कि भाई साहब मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ रहा हूँ. बड़ी सिंपल बात है, कोई इसमें मैं टेक्निकल नहीं जा रहा, और ये तेरे लिए कंप्लीट डेफिनेशन है अगर आप सोचोगे बैठ के. नेक्स्ट, अब हुआ ये कि जब फिजिक्स को पढ़ने चले गए सब लोग, जब उस टाइम स्टार्ट हुआ होगा पहले, तो उन्होंने कहा कि फिजिक्स पढ़नी है, चलो सर करते हैं स्टार्ट. चले गए, उन्होंने सराउंडिंग को देखा, सराउंडिंग में सब चीजें दिखने लगी, उन्होंने ऑब्जर्व किया. अब हुआ ये कि अब अगर तुम लोगों ने समझने वाली बात ये है कि सर फिजिक्स तो ठीक है, अब जब आपने फिजिक्स में सराउंडिंग में कुछ ना कुछ देखा, तो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना भी तो जरूरी है. आप मुझे समझा पाओ, मैं आपको समझा पाऊं, तभी तो मेरी स्टडी का कुछ फायदा हो पाएगा. यस. तो बेटा फिजिक्स को पढ़ने गए जो, उन्होंने फिर फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया. सर क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? देखो डेफिनेशन में बता देता हूं आप लोगों को, तुम लोग फिजिकल क्वांटिटीज को बहुत अच्छे से जानते हो और बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज तुम यूज भी करते हो. सर क्या, कौन है ये? पहले डेफिनेशन समझ लो. व्हाट इज द डेफिनेशन? लिख लो. all the quantities that can be directly or indirectly measured, all the quantities that can be directly or indirectly measured are called physical quantities. एग्जाम्पल के तौर पे सब कुछ जो तूने सुना आज तक, टाइम, मास, फोर्स, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, राइट, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें होंगी. राइट? जितनी भी चीजें तूने सुनी है, ये मास हो गया, टाइम हो गया, फोर्स हो गया, डिस्टेंस हो गया, सब स्पीड हो गया. राइट? ये सारी की सारी चीजें क्या है? ये फिजिकल क्वांटिटीज है. सर तो बेसिकली ऐसा हुआ कि जब एक आदमी सराउंडिंग को पढ़ने चला, उसने कुछ ऑब्जर्व किया, अब वो दुनिया को बताना चाह रहा था
कि यार ये ऐसा होता है तो ऐसा होगा। वो इजी करने के लिए कि वो पूरी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए दो लोग एक दूसरे को, फिजिकल क्वांटिटीज को इंट्रोड्यूस किया गया, राइट। अब ये फिजिकल क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस तो हो गई, बट ये वर्ड था एक बीच में, इसका क्या मतलब होता है? मेजर्ड। अगर मैं डिफाइन करना चाहूं तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सर किसी चीज को मैंने मेजर किया? व्हाट इज अ मेजरमेंट बेसिकली? इफ आई वांट टू आस्क व्हाट इज अ मेजरमेंट, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मेजरमेंट करने के लिए तुम क्या करते हो? हाउ डू वी डिफाइन? अब तुम बोलोगे सर मेजरमेंट तो मेजरमेंट ही होता है ठीक है, तुम्हारे पास बहुत ही कॉमन सा आंसर होगा, सर मेजरमेंट का क्या है? सर मेजरमेंट तो मेजरमेंट होगा। नहीं, समझने की कोशिश करो। यहाँ पे अब तुम लोग टेक्निकली सोचने की स्टार्ट करो। कैलकुलेटिंग, अच्छा एक बच्चे का आया कैलकुलेटिंग, कैलकुलेट कैसे, कैसे कैलकुलेट कैसे करना है? क्या किसी दो चीजों को मल्टीप्लाई करके कुछ आ जाता है क्या मेजर करना हो? ना, ऐसा तो नहीं होता। खुद सोचो ना, खुद सोचो। मान लो तुम लोगों को मैं अपनी हाइट मापना चाहता हूँ, सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आपको सर अपनी हाइट मापनी है, मान लो मैंने वो ले आया, मैं जो अपने पास होती है मेजरमेंट टेप ले आया, मैंने बोला कि सर मैंने ऐसे स्टार्ट करके ऐसे पूरी लंबाई अपनी मापी, ठीक है। अब वो जो मेजरमेंट मेरे पास वो होती है टेप, क्या उसके ऊपर मार्क्स लगे होते हैं? यस, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोल रही है आस्था, बिल्कुल सही बोल रहे हो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। सर आपने बोला लेट्स से कि वो टेप देखने के बाद कि मेरी हाइट है 6 फीट। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनना, यहीं से तेरा ना चैप्टर का आगे वाला जो कहानी है वो खुल के बाहर आएगा। हाँ सही बोल रहे हो सारे बच्चे, सही कुछ ना कुछ आसपास बोल रहे हो। सुनो, अब मेजरमेंट, मैंने वो टेप देखी, मैंने बोला सर 6 फीट हाइट है। अच्छा जी, 6 फीट, तुझे समझ आ गई होगी बात क्या, कि सर एक तो आपने बेसिकली नंबर लगा दिया और उसके साथ यूनिट लगा दिया। मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या तुम लोगों ने अगर कभी सब्जी लेने गए तो ऐसे ही बोलते हो कि 5 kg में ये ले आया, या 2 kg में ये ले आया, ठीक है, 1 kg में वो ले आया, 8 kg। अब मेरी बात सुनना, क्या अगर तेरे यूनिट्स ना होते तो क्या तू डिफाइन कर पाता ये सब चीजों को? नहीं सर। ये यूनिट्स क्या है, ये यूनिट्स क्या है? देख, चाहे वो हाइट थी, चाहे वो मास था, हम लोगों ने पता क्या कर रखा है, अपन लोगों ने ना एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है। कैसे सर स्टैंडर्ड सेट कर रखा है? जैसे देख, अपन सबने क्या किया, अपन ने बोल दिया कि ये 1 किलो है भाई, राइट। अब तुझे अगर उससे बड़ी क्वांटिटी मेजर करनी है तो तू क्या करता है? सर अगर 5 गुना लेना है मुझे तो मैं 5 kg ले लूंगा, समझ रहे हो? तो अपन ने क्या किया, एक स्टैंडर्ड सेट कर रखा है, एक स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ क्वांटिटी मान लिया कि ये 1 kg। अगर तुझे 10 चाहिए तो 10 गुना, 20 चाहिए 20 गुना। तो बेसिकली सर जब एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ मैं कंपेयर करता हूं किसी भी चीज को, तो मैं बोलता हूं कि मैं मेजर कर रहा हूं। मैंने बोला 6 फीट, अपन लोगों ने फीट को क्या कर रखा है? सर फीट को मैंने स्टैंडर्डाइज कर रखा है कि 1 फीट इतना होता है। अगर आपने 6 बोला, 6 फीट, तो क्या तुझे मेरी बात समझ आती है? सब समझ जाओगे कि सर वही फीट का 6 गुना कर दो, उतनी आपकी हाइट होगी, हाँ या ना? क्या मुद्दा समझ आ रहा है? तो बेसिकली डेफिनेशन क्या कहती है? कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड, लिखो सारे बच्चे, कंपैरिजन ऑफ अ क्वांटिटी with a standard of the same physical quantity। ये चीज को थोड़ा सा फोकस में रखना कि सर कंपैरिजन होता है क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड के साथ, एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ, राइट। और वो स्टैंडर्ड अमाउंट अब क्या होती है, जल्दी से मुझे सोच के बताना। जिसके साथ मैं कंपेयर करता हूं वो स्टैंडर्ड अमाउंट को नाम क्या दिया जाता है? यस, व्हाट इज दैट स्टैंडर्ड अमाउंट कॉल्ड? तुम लोगों ने बोला कि सर कभी भी मैं मेजरमेंट करने चला तो मुझे एक स्टैंडर्ड अमाउंट के साथ मैं कंपेयर करता हूं, वो स्टैंडर्ड अमाउंट कौन? यूनिट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, दैट इज अ यूनिट।
अगर मुझे कभी भी किसी क्वांटिटी को लिखना है तो मैं कैसे लिखता हूं सर? मैं लिखता हूं Q इज इक्वल टू NU। हाँ या ना बोल। तो कैन आई से कि सर N इज अ नंबर, दिस इज नथिंग बट अ नंबर, whereas this U is what? This is that standard amount, standard of same physical quantity, राइट? ऐसा नहीं है कि अब मेजर करने चले हो मास को और वहां पे यूनिट लगा दो तुम लेंथ का। तो याद रखना, जिस क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, जैसी चीज को मेजर कर रहे हो, उसी के जैसी क्वांटिटी, सेम क्वांटिटी का स्टैंडर्ड लेना है। ये नहीं कि सर मेजर करना था लेंथ और मैंने बोला कि सर की हाइट है 6 kg, ऐसा नहीं होगा, राइट? रिमेंबर दैट। तो अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ नंबर एंड अ यूनिट, ये पहले भी आप लोग सुन चुके हो। उसके साथ साथ अब ये बात को याद रखना कि ये जो यूनिट सर बोल रहे हैं, ये यूनिट ही मेरा क्या है, वो स्टैंडर्ड अमाउंट है जिसके साथ मैं कंपेयर करता हूं और मैं कहानी को आगे बढ़ाता हूं। क्या सबको यहां तक की जितनी मैंने बात बताई, क्या सबको क्लियर है? हाँ या ना बोलो जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से, जल्दी से। बहुत सिंपल है, समझ आ गया होगा। गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट सर, ये तो ठीक है। अब आपने यूनिट पे आओ। यूनिट, आपने बोला कि जो स्टैंडर्ड अमाउंट थी वही आपका यूनिट था। बिल्कुल बच्चे, इसके लिए डेफिनेशन यूनिट्स के लिए मैं लिखवा देता हूं, जो कि तुम लोगों को ज्यादा एक क्लियर पर्सपेक्टिव देगी कि क्या कहानी क्या है। सारे बच्चे जल्दी से लिखो। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज, all physical quantities are measured with respect to standard magnitude of the same quantity, right? Measured with the standard, with respect to the standard magnitude of same quantity, and these standards are called what? First part of your chapter, units. These are called units. Note it down. Very very simple. अब इसमें दो चार चीजें हैं जो आपको याद रखनी है कि सर एक यूनिट को, देखो तुम लोगों को पता है कि एक यूनिट को डिफाइन कैसे किया जाता है। जैसे तुम लोगों ने सुना भी होगा, वैसे तो मैं अभी उस पर आ नहीं रहा, अलग अलग सिस्टम होते हैं, राइट? कि सर एसआई यूनिट क्या होता है, बचपन में कभी ना कभी सुना होगा, पक्का सुना होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब एक यूनिट को बनाना है, तो ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। और लॉजिकल बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि सर क्या ये मेरे से नीट में या जेई में पूछ लिया जाएगा। सिंपल है, कुछ पॉइंट्स ऐसे जो थ्योरेटिकली आपको पता होने चाहिए बिफोर यू मूव आगे, ठीक है? तो प्रॉपर्टीज ऑफ, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ यूनिट? कैसे सर एक यूनिट को डिफाइन करूं? एक यूनिट या स्टैंडर्ड अमाउंट जो आपको लेना है, वो क्या चीजों का ध्यान में रखते हुए हम लोगों को वो चीज करनी पड़ेगी, वो यूनिट्स को डिफाइन करना पड़ेगा। सबसे पहले सिंपल, मस्ट बी वेल डिफाइंड। सर कैसे, क्यों ऐसा बोल रहे हो कि मस्ट बी वेल डिफाइंड? बच्चे क्योंकि एक बात समझना, अगर तुम लोगों ने यूनिट को डिफाइन ही नहीं किया अच्छे से, मान लो कि सर यहाँ पे पंजाब में वो 1 kg का मायना कुछ और है और महाराष्ट्र में पहुंचते ही 1 kg कुछ अलग है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको यूनिट को बहुत अच्छे से डिफाइन करना है कि सर वो यूनिट हमेशा हर जगह सेम ही रहे, राइट? एंड सो दैट कि कम्युनिकेशन करने में कभी डिफिकल्टी ना आए। अगर मैं 1 kg बोल रहा हूं, अब सबको पता है कि सर 1 kg क्या है, राइट? तुम लोग भी जानते हो। तो बेसिकली देयर नीड नॉट बी एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ अ यूनिट। वो जो डेफिनेशन है यूनिट की, वो कंप्लीट होनी चाहिए और वो सबके लिए एक वेल डिफाइंड वे में बता देनी चाहिए, फर्स्ट। Secondly, it must be easily available, and reproductible। सर मतलब ध्यान से सुनना, आप
कोई भी अगर मेरे पास स्टैंडर्ड अमाउंट है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार वो मुझे मिले ही ना। अगर 1 kg है, तुम्हें पता है सब्जी वाले के पास भी 1 kg होता है, राइट? कहीं पे भी चले जाओ, मास के लिए तुम लोग फट से 1 kg का कुछ भी निकाल के रख देते हो कि सर ये रहा 1 kg। तो बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसकी अवेलेबिलिटी ना हो। जो भी आपने स्टैंडर्ड सेट किया है वो मार्केट में अच्छे से अवेलेबल होना चाहिए। और रिप्रोडक्टाइल के उसको अगर मुझे प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए मुझे इजीली मैं उसको दोबारा से प्रोड्यूस कर पाऊं। अगर 1 kg के वो मासेस या 5 kg के मासेस मुझे बनाने हैं, ऐसा नहीं है कि सर मुझे बहुत ज्यादा उस पर कष्ट लगेगा। सिंपल है कि सर मैं 5 kg के अगर मुझे मासेस बनाने होंगे मैं बना दूंगा, राइट? यू कैन ऑल्सो डू इट योर सेल्फ, कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं होता वो, ठीक है? मान लो मेरे पास क्ले थी, मैंने सर क्ले का 1 kg बना दिया, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू। तो ऐसे सर प्रॉपर्टीज जो मुझे दिमाग में रखनी है, एक कि यूनिट डिफाइन होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए। सेकेंडली इजीली अवेलेबल और रिप्रोडक्टाइल होना चाहिए कि दोबारा प्रोड्यूस करने में दिक्कत ना हो। थर्ड, दे शुड बी इनवेरिएबल, दे शुड बी इनवेरिएबल। ऐसा नहीं है कि सर यमुना के इस पार तो ऊ था और उस पार वो हो गया, ठीक है ना? तो याद रखना कि इनवेरिएबल का मतलब क्या है कि भाई साहब ये हर जगह पे सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वेरी करता जाए कि सर यहाँ पे कुछ और है यूनिट 1 kg और उस पार कुछ और ही है 1 यूनिट। तो मेक श्योर करना है कि जब भी एक यूनिट को सेट करना है सर, इट मस्ट बी, इट शुड बी इनवेरिएबल, इट मस्ट नॉट वेरी विद एनीथिंग। कोई भी फिजिकल टेम्परेचर, प्रेशर, वेदर कंडीशन, वॉट रीजन, ये सब चीजों से ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सर अगर 1 kg डिफाइन किया गया या 1 मीटर डिफाइन किया गया, पूरी दुनिया में सर वो पता होना चाहिए कि वो सेम ही रहे। ऐसा नहीं है कि सर यहाँ पे 1 मीटर तो ये था और मैं यूरोप में गया वहां तो 1 मीटर को बहुत ही 1 किलोमीटर से भी ऊपर बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो इट मस्ट नॉट वेरी। नेक्स्ट, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड टू ऑल। सभी लोगों को एक्सेप्ट करना, मतलब जो सारे लोग एक्सेप्ट कर पाए, सो दैट कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सर हमारा तो अलग ही जिला है, हम तो अपने हिसाब से चलाएंगे। अगर आप लोग कभी भी यूनिट्स को डिफाइन करते हो तो बिकॉज यू आर बेसिकली डीलिंग विद समथिंग कि सर जहाँ पे पूरा का पूरा एक सिस्टम रेडी हो रहा है, तो सिस्टम में जब भी आप लोग किसी चीज को डिफाइन करते हो, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड बाय ऑल। ऐसा नहीं है, और इसी वजह से तुम लोगों ने देखा होगा कि स्टैंडर्ड सेट किया गया है जो इंटरनेशनल अपनी ऑर्गेनाइजेशन आज की डेट में है, तुम्हारी एसआई, राइट, जिसको तुम बोलते हो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई। वो क्यों डिफाइन किया गया? इन्हीं सब चीजों को सर दिमाग में रखने के लिए और इन्हीं सब चीजों को प्रमाण देने के लिए एक सिस्टम, एक बॉडी बना दी गई है, राइट? तो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट, अगर कोई भी यूनिट को मुझे डिफाइन करना है तो सर कैसे डिफाइन करूंगा? 4 चीजें दिमाग में रखो, पॉइंट्स है, बढ़िया है। अगर आपको दिमाग में रहेगा, इट विल बी मच मोर क्लियर, इट विल गिव मच मोर क्लियर पिक्चर टू यू अबाउट द यूनिट, राइट? आगे बढ़ो, जल्दी से बोलो, मुद्दा क्लियर है? नोट कर लिया? जल्दी से बोलो। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बढ़ते हैं, करो करो, नोट करो, जल्दी करो, जल्दी 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 नोट करो। ओके, बढ़े आगे। गुड। नेक्स्ट, अब तुम लोग एक बात समझो, यहाँ पे भी तुम लोगों ने क्या बोला कि ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज आर मेजर्ड, राइट, यूजिंग दीज यूनिट्स। अब बेटा फिजिकल क्वांटिटीज को भी ना समझने के लिए आप लोगों को कुछ एक दो बातों का ध्यान रखना है। ये फिजिकल क्वांटिटीज भी एक्चुअल में दे आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। ध्यान से सुनो और समझो कि सर क्या ना क्या चाहते हैं। हेडिंग डालो, ये फिजिकल क्वांटिटीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। ओके सर? सर वो दोनों कैटेगरीज कौन कौन सी थी बेटा? बेसिकली फर्स्ट वन इज योर फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके सर? सेकेंड वन इज डिराइव्ड क्वांटिटीज।
अब देखो नाम से ही काफी कुछ क्लियर हो जाता है, बट ठीक है, तुम लोगों को क्लियर होगा जब मैं बताऊंगा। डेफिनेशन में आप लोगों को लिखवाऊंगा, बट पहले एक मैं इसको ट्राई करता हूँ एक्सप्लेन करने की। फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज, व्हाट इज द मेजर डिफरेंस? बच्चे, ये जो तेरी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है ना, सुनना एक बार में समझ लेना, ये इंडिपेंडेंट होती है सर। इंडिपेंडेंट, यस, ये इंडिपेंडेंट होती हैं किसी भी दूसरी क्वांटिटी से। ऐसी क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड एनी अदर क्वांटिटीज आर नोन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब तू बोलेगा सर इंडिपेंडेंट का क्या मतलब है, इनका कौन सा देश आजाद होना था? नहीं, मेरी बात समझो। ये ऐसी क्वांटिटीज, अगर तू थोड़ा सा आज की सिनेरियो को देखते हुए चले, ये क्वांटिटीज को तू एक और नाम दे सकता है, क्या? दे आर बेसिकली आत्मनिर्भर, राइट? सर आत्मनिर्भर मतलब बेटा ये सारा काम खुद ही करती है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। वेयर एज दीज आर द वंस विच आर डिपेंडेंट ऑन अदर क्वांटिटीज। अब तू इसको समझने के लिए ना मेरे साथ आगे बढ़, तुझे कुछ ना कुछ और क्लियर होगा ही होगा। इधर देखना, अगर मैं यहाँ पे तुझे एक एग्जांपल देता हूँ, पहले एक काम करो, सारे बच्चे डेफिनेशन लिख लेते हैं किसकी? फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज? What are fundamental quantities? The physical quantities, the physical quantities that are independent of each other, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती, और any other physical quantity, ऐसी physical quantities that are independent of each other and are independent of other physical quantities। बेटे these set of quantities are termed as fundamental quantities, right? ये चीज को दिमाग में रखना। there are 7 fundamental quantities, remember that, right? There are 7 fundamental quantities। ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, एक सेट होता है जो कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। और तू मेरी बात समझ जाएगा और मेरे साथ अग्री भी करेगा जैसे ये तू क्वांटिटीज के नाम सुनेगा। सर जैसे कि सबसे पहले लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है भूल जा, अभी के लिए सिर्फ सुन ले, डिटेल में बात होगी आगे आने वाले समय में। लास्ट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये तेरे पास 7 तरह की बेटा फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जो कि इंडिपेंडेंट होती हैं किसी भी और चीज से। अगर मैं तुझे बोलता हूं कि सर मेरे पास लेंथ है 10 मीटर, मैंने मेजर किया 10 मीटर है, इट इज इंडिपेंडेंट। क्यों? क्या वो किसी और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है? ना। क्या वो मास के ऊपर डिपेंड कर रही है? नो। सेम गोज ये सातों की सातों क्वांटिटीज के लिए। याद रखना, ये जो मैंने 7 क्वांटिटीज लिखवाई हैं, इसी के इर्द गिर्द सारा का सारा चैप्टर घूमने वाला है, राइट? तो ये सातों क्वांटिटीज को डिब्बे में और दिमाग में बहुत अच्छे से रखोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, राइट? सारे बच्चे नोटेड डाउन, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। नोटेड डाउन द फिजिकल क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट, राइट, विच आर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, और यू कैन से कि सर किसी भी और फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर जो डिपेंड नहीं करती, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को नाम दिया गया फंडामेंटल क्वांटिटीज, राइट? अब तुम लोगों के दिमाग में बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा कि सर व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज देन। अब तुम लोगों को डिपेंडेंट है या नहीं है
ये भी मच बेटर वे में क्लियर होगा अगर मैं डिराइव्ड क्वांटिटीज को बताऊंगा। ध्यान से सुनना, व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। एक सेकंड, गिव मी सेकंड। कोई नहीं, मैं लिखने का टाइम दे रहा हूं। डिराइव्ड क्वांटिटीज, अब देखो एक बात तो पक्की है, डेफिनेशन तो तुम शायद सीख ही गए होगे सर, वही कि सर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। जो ये सारी की सारी ऐसी क्वांटिटीज जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है। अब तू मेरी बात समझिएगा कि सर क्या कहना चाह रहे थे। बेटे ध्यान से सुन, डिराइव्ड क्वांटिटीज के लिए ना एक छोटी सी चीज को दिमाग में रख, ये 7 के अलावा जितनी फिजिकल क्वांटिटीज तू सीखेगा ना वो सारी की सारी डिराइव्ड होंगी। अच्छा, जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, लेट्स से कि तेरे पास है स्पीड। क्या तुझे पता है कि स्पीड इज नथिंग बट डिस्टेंस अपॉन टाइम? ये बचपन में कहीं ना कहीं सुना होगा, अब ये मत कहना नहीं सुना सर। क्या तुम लोगों को समझ आ रहा है कि अगर मैं डिस्टेंस लिख रहा हूं, डिस्टेंस का मतलब लेंथ है, और टाइम तो चलो टाइम ही होगा। तो अगर तुम स्पीड की बात करोगे, ये स्पीड जो है सर ये डिपेंड कर रही है किसके ऊपर सर? लेंथ और टाइम के ऊपर। अगर लेंथ और टाइम में चेंज आ गया कि सर मैंने लेंथ और टाइम को ही जो डिफाइन किया था उसको मैंने चेंज कर दिया, तो क्या स्पीड में चेंज आएगा? यस। तो दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और अगर तू थोड़ा सा कुछ और सोचना चाहे, लेट्स से सर मैंने बोला एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, राइट? व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन, इट इज चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम, लेट्स से। ठीक है, वैसे तो चेंज इन वेलोसिटी होता है, बट ठीक है टेक्निकल नहीं जा रहा मैं। स्पीड का चेंज, सर चेंज आया स्पीड में, वो भी तो सर लेंथ अपॉन टाइम ही होगा। स्पीड का चेंज जो होगा वो भी तो लेंथ अपॉन टाइम ही होगा। यस, अपॉन टाइम, ऐसा आया? बिल्कुल। तो सर ये इसका रिजल्ट क्या होगा कि सर लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। सोच के देखना, अगर मैंने बोला कि स्पीड का चेंज है तो बेटा उसका भी यूनिट जो होंगे वो बेसिकली स्पीड वाले ही होंगे। कैसे? अगर तुम बोलते हो कि सर पहले उसकी स्पीड थी 10 किलोमीटर पर आवर, बाद में हो गई 20 किलोमीटर पर आवर, या 30 किलोमीटर पर आवर, या 50 किलोमीटर पर आवर, लेट्स से, ठीक है, 10 से 50 हो गई। अब चेंज कितना आया? 40 किलोमीटर पर आवर। तो लेंथ अपॉन टाइम उसका जो यूनिट रहेगा वो तो ऐसे ही रहेगा ना। तो रिमेंबर वन थिंग कि अगर चेंज भी होगा तो लेंथ अपॉन टाइम रहेगा। अब यहाँ पे भी तुम लोगों को नजर आ रहा है कि एक्सेलरेशन भी लेंथ के ऊपर डिपेंड कर रही है और टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है, राइट? तो याद रखना, जब भी एक फिजिकल क्वांटिटी किसी दूसरी फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करे, ये सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या बोला जाता है? डिराइव्ड क्वांटिटी। सारे बच्चे अच्छे से नोट कर लो, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं, ये लो और समझ लो कि व्हाट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। किसी बच्चे के मन में कोई भी छोटा सा डाउट हो प्लीज पूछ लो, बिंदास होकर। गुड, बढ़िया, जिसको समझा, बहुत बढ़िया। डिराइव्ड क्वांटिटीज बच्चे सिंपल है कि ये जो 7 क्वांटिटीज है ना तेरे पास जो फंडामेंटल, इनके ऊपर डिपेंड करेंगी जो फिजिकल क्वांटिटीज। ये 7 को छोड़ के सारी फिजिकल क्वांटिटी जितनी तू सीखने वाला है जिंदगी में, वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज इनके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, अब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो कि किसी के ऊपर डिपेंड करती है या किसी के चेंज होने से चेंज हो जाती है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटी। ओके, गुड गुड गुड, समझा तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
सारे बच्चे अच्छे से नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। डन, कंप्लीटली अंडरस्टूड सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आ जाओ, कुछ नहीं है, हल्की फुल्की बातें उछाल देंगे इस चैप्टर को पकड़ के, ठीक है ना। बस थोड़ा सा समझते जाओ, और थोड़ा सा समझने लायक बातें हैं, कुछ ऐसा नहीं है कि सर बहुत ही तूफानी वाह वाह रॉकेट साइंस आ जाएगी, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट। अब बच्चे एक चीज पढ़ने वाले हैं जिसको बोला जाता है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। टाइम टू टाइम एक्चुअल में अलग अलग सिस्टम्स को डिफाइन किया गया। अब तुम जो लोगों को पता है कि सर स्टैंडर्ड सेट करना है, तो ऑब्वियसली एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि जिसमें मैं लेंथ को इसमें मेजर करूंगा, मास को इसमें मेजर करूंगा, टाइम को इसमें मेजर करूंगा, राइट। तो ऐसे पहले समय में भी अलग अलग सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, उनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे और जो अपना आज का सिस्टम है उसके ऊपर स्टडी करेंगे डिटेल में। सबसे पहले हेडिंग डालो, सिस्टम ऑफ यूनिट। क्या है सर ये सिस्टम ऑफ यूनिट? ध्यान से सुनना और समझने की ज्यादा कोशिश करना। अगर मैं तुम लोगों को बोलूं सबसे पहले जो सिस्टम, अब देखो इसको डिफाइन कैसे किया कि सर फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग सिस्टम यूज हुए टाइम टू टाइम, राइट। सबसे पहले आया था एफपीएस सिस्टम। बच्चा कहता है कि सर वाओ तूफानी लग रहा है। नहीं बच्चे, बहुत इजी है एक्चुअल में। अगर तुम ध्यान से मेरी बात सुनोगे तो तुम कहोगे सर कुछ भी नहीं है। एफपीएस अपने आप में ही तुझे सब कुछ बता रहा है। सर कैसे? ये बेटा तुझे ये बता रहा है कि एक ऐसा सिस्टम डिफाइन किया गया था जहां पे बोला गया कि जो लेंथ होगी उसको मेजर किस में करोगे? फुट में, राइट। जो मास होगा उसको किस में मेजर करोगे? पाउंड में। और जो टाइम होगा उसको मेजर किस में करोगे? सेकंड में। तो सर अच्छा, तो बेसिकली उन्होंने ये बोला कि लेंथ को जब फीट में मेजर करोगे, पाउंड मास को पाउंड में मेजर करोगे, और जो टाइम को सेकंड में मेजर करोगे, और ये उन्होंने सिस्टम बना दिया कि दिस इज द सिस्टम यू नीड टू फॉलो। उसको बोला गया एफपीएस सिस्टम। आई होप बहुत ही इजी है। तो यहाँ पे याद रखना, आपको बस ये चीजों का दिमाग में रखना है कि एफपीएस में लेंथ वाज मेजर्ड इन फुट, दैट इज फॉर एफ। मास पाउंड, पी। टाइम सेकेंड, एस। क्या सबको बात समझ आई? उसके बाद एक और सिस्टम आया जो कि इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के क्वेश्चंस में भी यूज किया जाता है काफी, सीजीएस सिस्टम। बच्चा कहता है कि सर ओके, सीजीएस सिस्टम, इसको स्टार मार्क कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ, ये आपको याद होना चाहिए। याद तो सभी रखोगे तो बेटर है। इसमें लेंथ को मेजर किया गया, कुछ खास नहीं है, ध्यान से देखो। लेंथ को मेजर किया गया किसमें? सी, सेंटीमीटर। मास को मेजर किया गया ग्राम में, और टाइम को मेजर किया गया अगेन सेकंड में। तो सर एक ऐसा सिस्टम जिसमें मास वाज मेजर्ड विद इन ग्राम, लेंथ वाज मेजर्ड इन सेंटीमीटर, एंड टाइम वाज मेजर्ड इन सेकंड, ऐसे सिस्टम को नाम दिया गया सीजीएस सिस्टम। आपको इनिशियल्स याद रहेंगे तो आप बहुत इजीली बच्चे इसको डील कर लोगे, कोई बड़ा मुद्दा नहीं होने वाला आपके लिए, राइट। ओके, लास्ट, सेकंड, मतलब थर्ड, एमकेएस सिस्टम। और आप लोग थोड़ा सा फील करोगे कि ये एमकेएस वाला सर थोड़ा सा रेलेवेंट लग रहा है आज के डेट पे, क्योंकि ये मैंने सुना भी हुआ है
लेंथ की अगर तुम बात करते हो बच्चे, लेंथ इज मेजर्ड इन एमकेएस में, मीटर में। मास को मेजर किया जाता है किलोग्राम में, और टाइम को मेजर किया जाता है सेकंड में। ओके, अब बच्चा पहले एक और क्वेश्चन पूछता है, सर ये क्या सोचते हुए ये सब कहानियां उन्होंने बनाई, क्या सोचते हुए उन्होंने बोला था कि ये यूनिट लो, ये यूनिट लो। एक्चुअल में मेरी बात समझना, जब भी एक सिस्टम डिफाइन किया जाता है ना, तो वहां पे ये चीजों का ध्यान रखते हैं कि वो सोचते हैं कि ना तो ज्यादा बड़ा हो, ठीक है, चाहे लेंथ है या मास है, कोई भी क्वांटिटी है, ना तो यूनिट जो मेरा स्टैंडर्ड हो वो ना तो बहुत बड़ा हो ना ही बहुत छोटा हो, एक ऐसा स्टैंडर्ड हो कि मेजर करना इजी हो जाए। जैसे अब सिंपल सी बात है, अगर तुम मान लो कि सर लेंथ है, राइट, लेंथ के लिए आज की डेट में, या ये एमकेएस जो है, बेसिकली तुम लोग आज की डेट में फॉलो करते हो एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम इज नथिंग बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम। एमकेएस को ही एक्सटेंड करके बनाया गया है एसआई। यहाँ पे अगर तुम देखोगे सिर्फ 3 क्वांटिटीज ही हैं सर, यहाँ पे भी 3 थी, यहाँ पे भी 3 थी, यहाँ पे भी 3 थी। कौन कौन? लेंथ, मास एंड टाइम। लेंथ, मास एंड टाइम। बाकी की सर आपने तो बोला था फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं, क्या उनको डिफाइन किया गया था? नो, राइट। तो आप लोगों को दिमाग में रखना है कि इनका जो नाम बना वो कैसे बना, क्या क्या तुम लोगों को यहाँ से सीखना है। अब मुद्दे पे आएंगे कि जो आज की डेट में तुम फॉलो करते हो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट, राइट, वो एसआई सिस्टम में क्या खास बात है, और सर वो क्यों आपने ऐसा बोला कि इज नथिंग बट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस। ये जो एमकेएस वाला है ना कहानी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर आपको मैं बोलता हूं कि अगर डिस्टेंस की बात कर लो, ठीक है, सब लोग जानते हो डिस्टेंस, तुम लोगों ने एसआई यूनिट किस में मेजर करते हो? डिस्टेंस को मीटर में करते हो, राइट। अब मीटर देखो, ना तो मीटर सेंटीमीटर की तरह बहुत छोटा है और ना ही किलोमीटर की तरह बहुत बड़ा है, तो उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऐसी चीज को किया जाता है जो मतलब वैलिड हो, ना तो बहुत बड़ा ना बहुत छोटा, राइट। देखो यहाँ पे एफपीएस में, सीजीएस में और एमकेएस में ये सिंपली आप लोगों को जो इनकी इनिशियल्स थे, ठीक है, फॉर मास, लेंथ एंड टाइम, सिर्फ इन्हीं को यूज करते हुए दे पुट अप दिस सिस्टम, राइट। अब आगे जब तुम लोगों का ऐसा ही आया, ये एनटीएससी के फर्स्ट चैप्टर में, ओके ओके ओके, एनटीएससी के फर्स्ट चैप्टर में था, ओके। जब अब नेक्स्ट जो बात कर रहे हो, जो आज की डेट में फॉलो अप किया जा रहा है, दैट इज एसआई, राइट, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। अगर तुम एसआई सिस्टम की बच्चे बात करते हो, तो यहाँ पे अब सिंपल है, देखो एमकेएस ने जो बोला था ना, उसी चीज को कैरी फॉरवर्ड किया गया, उसी को एक्सटेंड किया गया। बट एक्सटेंड करने का मतलब क्या था? क्या सर उन्होंने यूनिट्स बदल दिए? ना, उन्होंने और फिजिकल क्वांटिटीज को बच्चे ऐड कर दिया, ठीक है। और कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज को सर ऐड किया, वो आप शायद जानते हो, अभी मैंने 7 फिजिकल क्वांटिटीज आपको इंट्रोड्यूस की थी, ठीक है, उसी के बेस पे। तो बेसिकली इसको लिख लो, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये एसआई जो आज की डेट में अपन लोगों का प्रमाणित है, इसमें देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड 2 सप्लीमेंट्री, 2 सप्लीमेंट्री quantities are used for measurement. सप्लीमेंट्री क्या होती है मैं बताता हूं, राइट। अब यहाँ पे याद रखना कि तुम लोग अगर बात करते हो, इन दिस सिस्टम देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट। फर्स्ट वन इज फंडामेंटल यूनिट, डिराइव्ड एंड देन इज सप्लीमेंट्री यूनिट। ये तो फिजिकल क्वांटिटीज की बात हो गई। अब इसके अंदर अगर आप बात करोगे कि सर कितने अपने पास, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट, कौन कौन से?
फंडामेंटल, या फिर उनको बोल दिया जाता है बेस यूनिट्स। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उन्हीं के यूनिट्स को डिफाइन किया गया, उनको बोला गया फंडामेंटल यूनिट्स। देन देयर इज योर डिराइव्ड यूनिट, एंड लास्ट वन इज योर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। राइट, इस सिस्टम के अंदर वी विल बी टॉकिंग अबाउट 3 यूनिट्स, टाइप्स ऑफ यूनिट। राइट, और बहुत सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अब तुम लोग अगर जानते हो कि 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है, तो बच्चे वही फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स डिफाइन किए गए उनको बोला गया कि सर दीज आर फंडामेंटल, और यहाँ बेस यूनिट्स होंगे। ठीक है, उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो भी तुम्हारे पास बेटा यूनिट्स होंगे विल बी टर्म्ड एज बेस यूनिट। ठीक है, अब कौन कौन से बेस यूनिट्स होते हैं और क्या क्या होते हैं, ये समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। सारे बच्चे पहले एक टेबल बना लो और हेडिंग डाल लेना। एक काम करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हेडिंग डाल लो, फंडामेंटल या फिर बेस यूनिट। क्या क्या यूनिट्स होते हैं, आओ सीखें। मैंने आपको पहले ही बोला दिस इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस। क्यों ऐसा बोला समझ जाओगे। पहला कॉलम बना लो फंडामेंटल क्वांटिटीज का, नेक्स्ट बना लो एसआई यूनिट का, देन सीजीएस यूनिट, देन नोटेशंस। ये नोटेशंस क्या काम आएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, यू विल अंडरस्टैंड। राइट, ओके, आओ सर स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट लेंथ। बेटा लेंथ इन एसआई इज मेजर्ड इन मीटर। सीजीएस मैंने पहले ही बताया, सीजीएस सिस्टम अपने लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज वाई उसको भी अपन साथ में लिख रहे हैं। सीजीएस में लेंथ को किस में मेजर किया जाता था, सेंटीमीटर। एंड नोटेशन जो यूज की जाती है लेंथ के लिए इट इज एल। याद रखना ये बात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आगे जाके जब डायमेंशन स्टार्ट होगा देन यू विल रियलाइज कि व्हाई नोटेशंस आर इंपॉर्टेंट। राइट, नोटेशंस। ओके, सिंपल है, कुछ खास नहीं है, सब थ्योरी है। ओके, नेक्स्ट, लेंथ के बाद बेटा सेकंड क्वांटिटी इज मास। अगर एसआई में बात करोगे किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। वेयर एज सीजीएस में किस में मेजर किया जाता था, ग्राम में। नोटेशन क्या है, कैपिटल एम। थर्ड, टाइम। एसआई यूनिट क्या है, सेकेंड। सीजीएस भी सेकेंड्स ही था। टाइम वाला जो कहानी है ये हमेशा सेम ही रहा है हर सिस्टम में। राइट, टी। फोर्थ, टेम्परेचर। केल्विन यूनिट क्या है, एसआई यूनिट क्या है, केल्विन। तुम्हारा दूसरा यूनिट क्या है, डिग्री सेल्सियस, सीजीएस। एंड इसकी नोटेशन क्या है, थीटा या फिर के। ठीक है, दोनों से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। नोटेशन इसकी जो होती है वो थीटा से भी कई बार कर दिया जाता है और के से भी कर दिया जाता है, तो डोंट वरी, वो जब यूज करेंगे मैं बता दूंगा कि क्या करना है। करंट, करंट के लिए अभी पढ़ के आए हो 10th क्लास में, क्या होता है तुम्हारे पास, एसआई यूनिट एम्पेयर। राइट, और सीजीएस भी इसका एम्पेयर ही रहेगा। एंड इट इज नोटेशन इज आई या ए। राइट, दोनों से इसको डिनोट कर दिया जाता है। 6th and 7th, इंटेंसिटी।
अगर थोड़ा सा स्पेसिफिक चलोगे तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है, क्या होता है ये आने वाले समय में पढ़ोगे, अभी इस पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे अपन। कैंडेला आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी, एंड उस फंडामेंटल क्वांटिटी का फंडामेंटल यूनिट इज कैंडेला, सीडी। देयर इज नो सीजीएस यूनिट डिनोटेड बाय सीडी, बहुत रेयरली यूज होगा ये। सेवंथ इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये केमिस्ट्री में आप काफी सुनते हो। एसआई यूनिट इज मोल, देयर इज नो सीजीएस यूनिट, एंड नोटेशन इज आल्सो एमओएल, राइट। तो ये बेटा आपके पास लिस्ट है वो फंडामेंटल बेस क्वांटिटीज की, राइट। दीज आर द फंडामेंटल क्वांटिटीज जो मैं अभी मार्क कर रहा हूं। दीज आर द क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज, और इन फिजिकल क्वांटिटीज के जो एसआई यूनिट्स हैं वो ही कहलाएंगे तेरे फंडामेंटल यूनिट्स या फिर बेस यूनिट्स, जो कि कौन से हैं, ये वाले। ये आपके टिप्स पे होने चाहिए अलोंग विद सीजीएस ऑल्सो। सीजीएस भी आपको याद होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं सीजीएस पे, तो उस टाइम आपको अगर सीजीएस पता ही नहीं कि सर उस सिस्टम में यूनिट्स कौन कौन से थे, तो आप लोगों के लिए तकलीफ होने वाली है, राइट। बट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड उनके जो एसआई यूनिट्स होंगे ये कौन कौन से हैं, ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। नोट इट डाउन जल्दी से। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन। टाइम का सेकंड ही था, सेकंड ही था। सीजीएस में, एफपीएस में, हर जगह सेकंड ही था ये। जैसे नोट हो जाए बोल देना कि सर आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी जल्दी। डन सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, डन, बहुत बढ़िया। क्लियर है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कहानियां अभी तक कर पाओगे? गुड गुड गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश। नहीं 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 हिमांशु, माइक्रो सेकंड के बेटा वो सिस्टम डिफाइन किया गया था उस टाइम, राइट। पूरी क्रिस्टल क्लियर है, बहुत बढ़िया अदिति। ये अपने हाथ में नहीं है कि सर उसको छोटा कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। वो डिफाइन किया गया है, जो सिस्टम में डिफाइन किया गया है वही अपन पढ़ रहे हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट। अब बच्चे समझते हैं डिराइव्ड यूनिट्स को, ठीक है। अब देखो डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या थी वो तो शायद आप लोग समझ ही गए थे। अब डिराइव्ड यूनिट्स कैसे क्या होते हैं, सब सिंपल है, कुछ खास नहीं है। अगर डिराइव्ड मेरे पास क्वांटिटीज होती हैं तो वैसे ही उनके यूनिट्स भी होंगे। अब जैसे सबसे सिंपल सी एग्जांपल जो मैंने ली थी पहले, वो क्या थी, वो थी स्पीड, राइट। आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम, क्या जानते हो सभी? यस। अब डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। टाइम का क्या है, सेकंड। तो ये जो मीटर पर सेकंड है बच्चे, ये कहलाएगा तेरा डिराइव्ड यूनिट। दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट। और तू देख, तुझे वैसे ही दिख रहा है कि सर ये तो सीधा सीधा डिपेंड कर रहा है ना उसके ऊपर, मीटर पर सेकंड, राइट। तो यहाँ पे यू कैन से कि दिस इज अ डिराइव्ड यूनिट। या फिर एक बढ़िया एग्जांपल देता हूँ, फोर्स। शायद आप लोगों ने सुना होगा फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नाइन्थ क्लास में कहीं ना कहीं तो सुना होगा, राइट। अब मास का क्या होता है, केजी। व्हाट इज एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ये क्या बन जाता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट तुमने अगर देखा हो, क्या किसी को याद है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स? क्या उसको केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोलते हैं ना, उसको क्या बोला जाता है, न्यूटन। याद है?
SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। यस यस यस, वेरी गुड वैभव, राइट। तो ये न्यूटन जो है ये क्या, ये फंडामेंटल है ना 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 सर, दिस इज द डिराइव्ड यूनिट। क्या बात समझ आ रही है? सिमिलरली और एग्जांपल दे देता हूं, एक प्रेशर ले ले। प्रेशर का SI यूनिट याद है किसी को क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, ये तो सबको याद होगा। फोर्स का क्या था, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन एरिया का क्या होता है, एरिया हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये तेरे पास बन के आएगा केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। ये देख, एक मीटर कट जाएगा, नीचे एक मीटर बचेगा, ये बन गया। अब ये पूरा बार बार ना लिखना पड़े, इसको एक नाम दे दिया जाता है क्या, ऐसा यूनिट क्या होता है प्रेशर का, पास्कल। ये पास्कल बच्चे अगर तेरे से कोई पूछे कि ये डिराइव्ड है या फंडामेंटल है, तो ऑब्वियस सी बात है सर, दिस इज ऑल्सो अ डिराइव्ड यूनिट। क्या मेरी बात समझ आ रही है? और तुम लोगों को अब क्लियरली नजर भी आ रहा होगा कि सर ऐसे यूनिट्स जो डिपेंड कर रहे हैं, किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तुम्हारी फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर। ध्यान से देख, क्या केजी मीटर और सेकंड के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? यस। तो अगर मेरे कोई भी ऐसे यूनिट्स होंगे जो कि सर ये सब फंडामेंटल या बेस यूनिट्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, वो ही मेरे कहलाएंगे डिराइव्ड यूनिट्स। जल्दी से बोलो, क्या आप लोगों को मेरी बात समझ आई, हाँ या ना? आगे बढ़ू? गुड 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 गुड। हाँ हाँ बिल्कुल अभिषेक दिशा, गुड। तो सिंपल है यार, मैंने पहले बोला है, 7 को छोड़ के जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होंगी ना, वो सारे के सारे डिराइव्ड ही आएंगे, उनके यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स ही होंगे। यस, यू आर राइट। जैसे ही हो जाए मुझे बताना, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे ही यू नोटेड डाउन बताना, आगे बढ़ेंगे फिर। गुड अपूर्व, वेरी गुड रोहित, आदित्य गुड, मरिया गुड। आगे बढ़ू, कौन कौन से हो गए अब देखो। क्या बेस यूनिट्स हो चुके हैं, डिराइव्ड यूनिट्स हो चुके हैं, अब कौन सा बचा? थर्ड एक और बोला था सर आपने, कौन सा सर, कुछ आपने सप्लीमेंट्री भी बोला था, और बोला था कि ये 2 होते हैं, याद करो। तो बच्चे हेडिंग डाल लो, सप्लीमेंट्री यूनिट। व्हाट आर दी सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और इनका सर क्या लेना देना है? बच्चे देखो, ये भी ऐसा ही सिस्टम का ही पार्ट है, इसके अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। बेसिकली आप लोगों ने सुना भी होगा, एक को तो सुना है अच्छे से, दूसरा शायद पहली बार सुनोगे, बट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ध्यान से सुनना, एंगल, और दूसरा होता है सॉलिड एंगल, राइट। अगर तुम इसके यूनिट की बात करोगे, एंगल का यूनिट इज रेडियन, राइट। एंगल एंड सॉलिड एंगल आर द फिजिकल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, और उनके सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या क्या है, रेडियन, और इसका होता है स्टे रेडियन, राइट। और इसको डिनोट किया जाता है तुम्हारा, दिस इज डिनोटेड बाय RAD, और ये डिनोट किया जाता है STR, राइट। नोट कर लो, एक एक करके दोनों को समझने की कोशिश करेंगे। एंगल हो गया या तेरा सॉलिड एंगल हो गया, कि सर ये डिफाइन कैसे किए जाते हैं, और इससे मुझे समझना क्या है, ठीक है। कि अगर रेडियन आता है, अब तुम लोगों को कईयों को शायद आएगा, ये होगा कि एंगल क्या जो ऐसा यूनिट होता है, अच्छा पता था, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, कईयों को पता था, गुड 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 गुड। ऐसा यूनिट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, बिल्कुल सही। ये दिमाग में रखना, एंगल को डिफाइन कैसे किया जाता है, सुन ही लो, कोई खास बड़ी बात नहीं है।
अगर मैं एंगल की बात करता हूं, मान लो मेरे पास एक ऐसे कुछ भी है, ठीक है, कुछ भी मतलब एक सेक्टर है, this is the angle, right? Let's say this angle is alpha, this length is L and this is radius R. मान लो बच्चे मेरे पास एक सेक्टर है। अब ये जो एंगल डिफाइन किया जाता है, एंगल इज डिफाइंड, आप लोगों ने आई होप कि सुना होगा, अगर नहीं सुना तो कोई इशू नहीं है, अब सुन लो कि इट इज बेसिकली डिफाइंड एज कि एंगल इज इक्वल टू नथिंग बट, मैं पहले एक काम करता हूँ वो लिखता हूँ, एंगल इज इक्वल टू नथिंग बट लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ये चीज को आपको दिमाग में रखना है, ये काफी जगह काम आने वाली है आपके फिजिक्स के अंदर ही। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूं, यू कैन राइट अल्फा इज इक्वल टू एल बाय आर। ओके है सर। अब यहाँ पे एक सिंपल सी बात को समझने की कोशिश करो कि अगर मैं तुम लोगों को बोलूं कि पूरे एक कंप्लीट सर्कल के लिए, फॉर अ कंप्लीट सर्कल, एंगल कितना होगा, तुम लोग बोलते हो ना 360 डिग्री, यस, बट रेडियन में कितना होगा, इधर देख सर, अल्फा विल बी इक्वल टू, पूरे सर्कल के लिए लेंथ कितनी होती है बच्चे, आर की 2 पाई आर अपॉन आर, कितना आया 2 पाई। तो एक बात को समझ लेना, 2 पाई इज इक्वल टू योर 360 डिग्री जो तुम बोलते हो। ठीक है, इसी वजह से तुम लोगों ने देखा होगा, मैंने पहले भी एक बार यूज किया था ये बेसिक मैथमेटिकल टूल्स में, कि पाई होता है तुम्हारा 180, 2 पाई हो जाएगा 360, पाई बाय 2 क्या होता है, पाई बाय 2 90 डिग्री, राइट? समझ जाओ क्यों बोलता था मैं, क्योंकि 2 पाई किसके बराबर होता है, 360 के बराबर, राइट? वो अपन रेडियंस में बात करते थे। तो इसको नोट करो, एंगल इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द आर्क अपॉन रेडियस, और एक पूरे सर्कल के लिए मुझे पता है कि सर लेंथ कितनी हो जाएगी, इट विल बी 2 पाई आर अपॉन रेडियस, आर से आर कट जाएगा, बचेगा क्या 2 पाई। तो अगर मुझे कभी भी पूछा जाए कि कंप्लीट सर्कल का रेडियन में क्या होगा, इट विल बी 2 पाई। नोटेड डाउन। गुड, वेरी गुड यार, शाबाश। क्या कह रहे हो, आगे बढ़ूं? सॉलिड एंगल आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, सॉलिड एंगल क्योंकि आप पहली बार सुनते हो तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या है सॉलिड एंगल, आ जाओ ध्यान से देखो। नेक्स्ट, सेकेंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, सॉलिड एंगल, बहुत ही सिंपल है, बट इसको ना थोड़ा सा समझना और दिमाग खोलना पड़ेगा। ठीक है सर, कैसे? पहले तो ना मैं तुझे एक बात बताता हूँ कि ये ना ऐसे सोच कि मान ले तेरे पास एक स्फीयर है, ये 3D में सोचना पड़ेगा तुझे, ये स्फीयर है, अंदर से भरा हुआ है, ठीक बात है। अब इसका सेंटर होगा कहीं ना कहीं, यस, मान लो सर ये रहा इसका सेंटर। अच्छा, अब बच्चे अगर यहाँ पे तू लाइन ड्रॉ करे, दिस एंड लेट्स से दिस, अब तुम्हें क्या लगता है कि अगर स्फीयर को मैं ऐसे काटूंगा, दो ऐसे लाइन ली और मैंने वहां से एक सेक्टर काटने की कोशिश की, तुम्हें क्या लगता है कि वहां से जो कट के बाहर आएगा कैसा दिखेगा वो? मैं तुम लोगों को ट्राई करूंगा कि आप लोगों को अच्छे से फील दे पाऊं, बट आप लोगों को फील लेनी भी पड़ेगी थोड़ी सी दिमाग से। बेसिकली अगर तुम सोचोगे ना तो बच्चे ये आधा पार्ट मैं दिखा रहा हूँ, यहां से एक कोन की तरह स्ट्रक्चर निकल के बाहर आएगा, ध्यान से सोचना।
अगर मैं ऐसे एक सेक्टर एक स्फीयर में से काटता हूं तो ये वाला होता है तुम्हारा सॉलिड एंगल। बट इसको मैं दोबारा से बना रहा हूं, डोंट वरी। अगर मैं तुम लोगों को साइड पे इसको बना के दिखाऊं, दिस विल लुक समथिंग लाइक दिस, और बताना कि क्या तुम लोगों को समझ में आया या नहीं आया। एक स्फीयर को काटने की कोशिश चल रही है यहाँ पे भाई साहब, हल्की फुल्की बातें नहीं है ये। इधर देख, ये ऐसा कुछ नजर आएगा, ऐसा। और इसमें भी तुम लोगों को कोन की तरह नहीं नजर आएगा। देखो स्फीयर को अगर काटते हो तो स्फीयर को काटने के बाद कैसा कैसा कहानी दिखेगा, देख ऐसा। ऊपर से भी उठा हुआ होगा ये। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कि अगर मैंने एक स्फीयर को काटा तो जो नीचे से क्या ये प्लेन होगा ना, ऐसे क्या एक हम्प की तरह होगा? यस। तो बेसिकली बच्चे, दिस इज योर सॉलिड एंगल, दिस इज योर सॉलिड एंगल। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करके दिखाऊं, दिस इज व्हाट यू कॉल इज अ सॉलिड एंगल। ये 3D स्ट्रक्चर के जो आपको सेंटर पे दिखेगा, ये होता है मेरा सॉलिड एंगल, ठीक है। अब अगर तुझे मैं बोलूं कि इसका एरिया इज गिवन टू बी ए, एरिया इज ए, तो बच्चे डिफाइन कैसे किया जाता है? दिस सॉलिड एंगल कैन बी रिटन एज ए बाय एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, तो सर ए अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। यस। और अगर मैं तेरे से पूछूं कि फॉर अ कंप्लीट स्फीयर, अब देखो 3D है इसलिए स्फीयर बोलूंगा, सर्कल नहीं। फॉर कंप्लीट स्फीयर क्या बोल सकता हूं मैं कि सॉलिड एंगल कितना होगा? सर फॉर अ कंप्लीट स्फीयर यू कैन राइट दिस डाउन एज, एक स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, आवाज आ रही है ना मेरी? आवाज आ रही है? यस 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 यस, आवाज आ रही है? जल्दी से एक बार कंफर्म करो सारे बच्चे। ओके ओके, हाँ बस लास्ट है, लास्ट लास्ट यार। इधर देखो, फॉर अ कंप्लीट स्फीयर बच्चे यू कैन राइट दिस डाउन एज कि सर एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और रेडियस का स्क्वायर डिवाइड कर दूंगा, आर स्क्वायर कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा? 4 पाई। तो रेडियन स्टेरेडियन में अगर मुझे कोई बोला जाए तो सर यहाँ पे देखो इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। तो सर सॉलिड एंगल के लिए हमेशा याद रखना, फॉर अ कंप्लीट स्फीयर आई कैन से इट इज 4 पाई स्टेरेडियन। एक सर्कल के लिए जब मैं एंगल की बात करता हूं तो सर वहां पे मेरे पास होता है 2 पाई रेडियन। व्हेन आई टॉक अबाउट स्फीयर और सॉलिड एंगल, तो देन आई कैन रिलेट एंड से कि सर इट इज बेसिकली 4 पाई स्टेरेडियन। जल्दी से बोलो क्या मुद्दा समझ आया? और इसको ना ऐसे सोचना कि बेसिकली एक तुम्हारे पास जो कोन बनती है ना, उस कोन को ऐसे, राइट, ये देखो, ये जो कोन के अंदर जब तुम देखते हो, वो जो बेस में इसके एंगल बन रहा है ना, ये यहाँ पे, राइट, बेस पे जो एंगल बनता है दैट इज योर सॉलिड एंगल। ठीक है, ये ऐसे ऐसे कोन की तरह निकल के बाहर आएगा और ऊपर से भी ऐसा होगा गोल। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही है। यस यस यस, गुड गुड। अलग अलग क्वांटिटीज है ना, अलग अलग क्वांटिटीज है। जयेश कंपेयर क्यों कर रहा है? मुझे एक बात बताओ, क्या तुम मीटर और केजी को कंपेयर करते हो क्या? मीटर और केजी को? गुड, वेरी गुड वेरी गुड। नोट इट डाउन, नोट इट डाउन।